हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की डेट स्टार्ट हो गई है। 10 फरवरी 2024 से फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरेंगे। यूपी बीएड 2024 की जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म फिलिंग और इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले गूगल पे आ जाइएगा, उसमें यूपी बीएड डालेंगे तो फिर आपको फर्स्ट वेबसाइट टीसीएस आईऑन की जो ये वेबसाइट दिख रही है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये एक वेब पेज दिख जाएगा, इसमें सारी डिटेल्स दे रखी है। देखिए डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या दे रखा है, 1 फरवरी 2024। यूपी बीएड जेई 2024 रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 3 मार्च। और याद रखिएगा 3 मार्च के बाद अगर आप फिल करते हैं तो लेट फीस देनी पड़ेगी। उस जनरली इसकी फीस जनरल और ओबीसी के लिए 1400 है और लेट फी के साथ इसकी फीस 2000 हो जाएगी। तो याद रखिएगा फॉर्म को 3 मार्च से पहले भर दीजिएगा। अगर उसके बाद भरते हैं तो 4 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में लेट फीस सबमिशन है, उसके बाद फॉर्म क्लोज हो जाएगा। एडमिट कार्ड 13 अप्रैल को मिलेगा और एग्ज़ाम जो होना है इसका वो 24 अप्रैल को डिसाइड की गई है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पर आप क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर एक नया ये यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो जाएगी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें पहले ये ध्यान रखिए कि बीएड अभी भी ये जो चल रहा है वो 2 वर्षीय कार्यक्रम है। बीएड 2 वर्षीय कार्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम का है और प्रवेश इसकी 2024 के लिए इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु 50% के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, या तो आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। ठीक है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट दे रखा है। बीई और बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों को 55% लाना अनिवार्य है। अंकों के साथ उपरोक्त में समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। तो अगर आपने अगर बीटेक कर रखा है तो उसमें क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों को 55% इसमें आपके कंप्लीट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और उसके बाद आगे देख लेते हैं, एससी एसटी के लिए कुछ अलग रूल्स हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए वही सेम क्राइटेरिया, विज्ञान उसमें बीई बीटेक में क्या होना चाहिए, स्नातक उपाधि होनी चाहिए। दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम इसमें क्या है 5% का क्या होगा, छूट दी जाएगी। स्नातक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंधित महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण इस तरह से दे रखा है। इसमें 50% होना चाहिए। और उसके बाद द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षाओं तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा 1985 तक तीनों वर्षों में संस्कृत में अभिप्राय संस्कृत को मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया गया। संस्कृत का आपका क्या होना चाहिए, मेन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कुछ आगे देखिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो 2024 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, अगर आपका मान लीजिए इसमें करंट में आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग के समय आपका पूरा क्या होना चाहिए, आप पास हो चुके हो। पास अगर नहीं हुए हैं तो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा ये अनिवार्य लिखा है, आप कंप्लीट करना ही होगा। जब भी आपका जब काउंसलिंग होगी तो आपका ये कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, डेट देख लीजिए इसमें क्या है। विज्ञापन 1 फरवरी को आया था। 10 से फॉर्म स्टार्ट है, 3 मार्च को लास्ट डेट है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मत भरिएगा, अभी भर दीजिए। सर्वर
इस समय ठीक रहता है, लास्ट टाइम में सर्वर बिजी हो जाता है तो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो अभी भर देंगे तो लेट फीस भी नहीं देना होगा। अगर आप 3 तारीख के बाद भरते हैं तो 3 से लेके 10 तारीख तक आप अगर भरेंगे तो आपको 600 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये 10 तारीख तक है, उसके बाद वो फिर क्या होगा, फॉर्म क्लोज हो जाएगा। उसके बाद प्रवेश पत्र अप्रैल में 17 तारीख को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 24 तारीख की संभावित तिथि है ना, तो इसका मतलब इसी दिन ही होगा। और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो 30 मई तक आ जाएगा इसका। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसका उससे उसके रिगार्डिंग आप कहाँ पर कॉल कर सकते हैं या फिर कहाँ मिलेंगे, ये सीधे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के पास ही इसका पूरा राइट है। यहीं पे आप पत्राचार करके ही वहां से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन शुल्क समझ लीजिए, ये देख लीजिए, सामान्य व जनरल और ओबीसी के लिए कितना है, 1400 है। SC ST के लिए कितना है, 700 है। अन्य राज्यों के अगर कोई अप्लाई करता है तो उनका 1400 है। लेट फीस पर देख लीजिए, 2000 है जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 1000 और अन्य राज्यों के लिए भी 2000 रुपये। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद ये चीज़ें उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी आप लास्ट में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रिंट जरूर ले लीजिएगा। प्रिंट लेकर मतलब PDF सेव कर लीजिएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में जब आपका काउंसलिंग होगी तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मूल प्रति अथवा छाया प्रति को बुंदेलखंड कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सेव रखिएगा, काउंसलिंग के समय ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं क्या क्या करना है। पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। द्वितीय चरण में आवेदन पत्र को पूरा करना, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है। फिर लास्ट में आपको पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसको कंप्लीट कर लेनी है। सारी डिटेल्स दे रखी हैं। पहले आप OTP, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो चीज़ अभी हम बता रहे हैं, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं इसमें और कुछ नहीं दे रखा है। हाँ, इसमें देखिए क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए। कैंडिडेट का नेम हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम भी वही सेम चीज़ दे रखा है। माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एक होनी चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए। जेंडर भर दीजिएगा, फिर राष्ट्रीयता में नेशनलिटी जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के डोमिसाइल अगर यहाँ का है तो उसके लिए आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर उसका क्या होगा, सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, कैटेगरी दे रखी है। अगर आप OBC हैं, EWS कैटेगरी, SC ST, इन सबके सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, याद रखिएगा। और ये ध्यान रखिए, इसका जारी अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग OBC का 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा या उसके बाद का अपलोड करना होगा। याद रखिए, डेट नोट कर लीजिए। जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 के या उसके बाद का, OBC के लिए 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी में ही माने जाएंगे। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। दिव्यांग के लिए देखिए क्या दे रखा है, दृष्टिबाधित श्रेणी में आते, इस श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं, हाँ के सम्मुख क्लिक करेंगे और चिकित्सा द्वारा गठित समक्ष बोर्ड के निर्गत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप से होना आवश्यक है। संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। आपको उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति, पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको लिखना है। पिन कोड, फोटो पहचान, फोटो पे अभ्यर्थी अपना 12 अंकों का आधार संख्या भरेंगे। ठीक है, आधार आप डाल दीजिए, सबसे इजी होता है। और चीज़ों, आधार जनरली इस समय हर किसी के पास है तो इसीलिए आधार भरे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, फोटो, हस्ताक्षर, ये चीज़ 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, 35x45 mm दे रखा है। इसको आप क्या करिएगा, पेंट में जाकर इसको आप जो भी फोटो होगी उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है, इसको 35 mm x 45 mm को क्या करिएगा, गूगल पे पिक्सल में कन्वर्ट करके देखिए कितना आता है। बस पेंट में जाकर जो रिसाइज होता है, रिसाइज का ऑप्शन में 2 ऑप्शन होते हैं ना, एक पिक्सल के लिए होता है, एक परसेंटेज के लिए होता है। तो पिक्सल में जाके वही जो भी कन्वर्टेड होगा वही आप डाल दीजिएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसको सेव कर लीजिए, सेव एज JPEG या फिर
आप पीएनजी में सेव कर सकते हैं, वही चीज़ अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। हाई स्कूल का परीक्षा का पूरी डिटेल्स याद रखिएगा, जितनी भी हैं सब पूरी भरनी है, इंटरमीडिएट का, और इन सबकी मार्कशीट भी लगेगी, याद रखिए मार्कशीट की जेपीजी फाइल या फिर पीडीएफ फाइल, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी ये कन्वर्ट कर लीजिएगा, पेंट पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, सबसे ईजी होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, इसके रिगार्डिंग एक हम वीडियो बना देंगे कि कैसे पेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स बननी है, और इसमें जो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट ईयर का है, तो उसके लिए भी ऑप्शन आएगा, उसमें आप टिक कर देंगे। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन का विवरण उसको भरना है जैसे भी दिया हो सेम। यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी करता है और उसने स्नातक परीक्षा पूर्ण नहीं की है तो वह इस कॉलम को ना भरे। ठीक है, वो नहीं भरेगा। ठीक है। उपश्रेणी सब कैटेगरी में जो भी स्वतंत्रता सेनानी और सबकी वैल्यू जो दे रखी है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। डिमांड क्लेम ऑफ वेटेज, उसको पहले में ए से लेके एफ तक में आपकी कुछ वेटेज दे रखा है, उसमें 25 मार्क्स तक का आपको वेटेज मिलेगा। तो उसके अभी रिगार्डिंग हम अभी बताते हैं आगे कि कैसे किस किस ए से लेके एफ तक में कितने कितने मार्क्स का वेटेज मिलेगा। और उसके बाद परीक्षा केंद्र हेतु आपको विकल्प चूज करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम कहाँ का दे सकते हैं, 5 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है। तो आप पहले से लेके लास्ट तक अपनी जो प्रेफरेंस को डाल सकते हैं। सब्जेक्ट समूह आप चूज कर सकते हैं, साइंस साइड या फिर अलग जो भी है वो आप अपना यूज कर सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन, हाँ याद रखिएगा सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। अभर्ती इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन ईडब्ल्यूएस के लिए है, वो सबसे लास्ट पेज में होता है, तो उसको आपको डालना रहेगा। अभी वो हम दिखाते हैं उसमें कैसे आता है, ये आगे देखते हैं। देखिए बीएड में प्रवेश हेतु 21% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित एससी के लिए 21% है, ओबीसी के लिए 27% है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। 36 हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है इसमें। शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए, उसके लिए 5% आरक्षण दिया है। बाकी सबके लिए ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये याद रखिएगा केवल यूपी के जो भी निवासी है उन्हीं को मिलेगा रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आगे देख लेते हैं। एक ये लास्ट में है। हाँ, ये परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा ये चीज देख लीजिए। सामान्य ज्ञान, पहले जो 2 पेपर होंगे ना, पहला जो पेपर है उसमें क्या है, सामान्य ज्ञान है और भाषा है। याद रखिएगा इसमें पूछता है कि पेपर 1 आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। ठीक है, तो उसमें से जो भी आपको प्रेफरेंस आप जिसमें देना चाहते हैं उसमें आप प्रेफरेंस उसको भर सकते हैं। सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा होगी उसमें से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, तो टोटल कितने हो जाएंगे 200 मार्क्स के, 3 घंटे का पेपर रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड पेपर है उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, रीजनिंग और कला विज्ञान वाणिज्य जो विषय की आपकी जो क्या है उससे रिलेटेड जो भी है आपका, चाहे कला का है या विज्ञान का वाणिज्य या किसी का, उससे 50 क्वेश्चन आएंगे, दोनों 100 नंबर के, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम है। ठीक है, तो ये दो, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होंगे। उसके बाद अब देखिए ये जो दे रखा है कि जो ए से मैंने एफ तक बताया था उसमें कितने अंक तक की जो ये आपको वेटेज मिलेगा उसके रिगार्डिंग दे रखा है यहाँ पे देखिए। अगर आप नेशनल कैडेट कोर्स मतलब एनसीसी कर रखी है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दे रखा है देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर नीचे ये दे रखा है। एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 15, और बी सर्टिफिकेट है तो 10। अगर एनएसएस में आपने सेवा की है 240 घंटा, दो अगर कैंप कर रखे तो 15, अगर 240 घंटा एक कर रखी है तो फिर 10 नंबर आपको मिलेंगे। उसी तरह और भी दे रखी है, हर एक श्रेणी का सी डी ई एफ सबके लिए दे रखी है। तो आप इस चीज़ को पढ़ के आप जिस भी कैटेगरी में फिट होते हैं तो उस चीज़ के लिए जरूर लास्ट में जब फॉर्म जब आप सबमिट करने वाले होंगे पेमेंट करने से पहले तो ये ऑप्शंस आते हैं, तो इन ऑप्शंस में से जो भी आप जिसमें एलिजिबल है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर बीएड का कोर्स चल रहा है वो सारे इसके नाम दे रखे हैं, टोटल 19। उसके बाद ये सारे संयुक्त बीएड द्वितीय प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु शहर का विकल्प जहाँ पे आप देना चाहते हैं, इन सेंटर से 75 जिलों में है, तो आप कहीं भी अपना जहाँ भी आपका पास पड़ता है आप वहाँ पर अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है।
ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, देख लीजिएगा इस चीज़ को, कॉन्टैक्ट डिटेल सबकी दे रखी है। उसके बाद ये है देखिए, प्रमाण पत्र प्रारूप कैसा होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए अलग अलग दे रखा है। ये प्रमाण पत्र 2 है, प्रतिरक्षा कर्मचारी और उनके पुत्र पुत्री के लिए है, दे रखा है। उसके बाद ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित से संबंधित प्रमाण पत्र दे रखा है। और जो सेल्फ अटैच्ड वाला है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, जो लास्ट में है एकदम। ये सारा आप मतलब आपने बनवा लिया होगा, इसी को आपको क्या करके स्कैन करके अपलोड करना है। लास्ट में देख लीजिए जो सेल्फ अटेस्ट है ये है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यू के लिए स्वयं घोषणा पत्र है, तो इसको डाउनलोड करके यहाँ पर आप डिटेल भरेंगे अपनी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर साइन करके, यहाँ पर अपना साइन करके स्थान, दिनांक, यहाँ पर साइन और यहाँ पर साइन और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल भर देंगे। कार्यालय का नाम, जैसे अगर मान लीजिए आप लखनऊ में हैं तो जिस भी क्षेत्र में, जैसे सदर, तहसीलदार लखनऊ ऐसे डाल सकते हैं ना, तहसीलदार सदर लखनऊ, इस तरह से अपना पूरी डिटेल भर के इसको, उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन करके इसको अपलोड करना है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई सारी डिटेल इसकी। अब चलते हैं जरा, अब कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ भी देख लीजिए। इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए पहले सबसे क्या करना है, फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा तो देखिए ऐसे होगा, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जाएंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज नया ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे पूछेगा, रुकिए देखिए खुल रहा है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी कि फॉर्म कब से कब तक है, ठीक है। स्टार्टिंग 10 है, लास्ट 3 तारीख है, 4 से लेकर 10 के बीच में लेट फीस है, 1400 रुपीज़ फॉर्म का है। जनरल ओबीसी के लिए, SC ST 700 और SC ST जो अदर स्टेट है उनके लिए 1400, ठीक है। उसके बाद लेट फीस के 2000, 1000 एंड 2000, ठीक है। उसके बाद जब ये आप नीचे आते जाएंगे, आई एग्री पर क्लिक करिएगा, सबमिट करिएगा, फिर ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रखा है, ईमेल, प्राइमरी फोन नंबर, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट नेम, इसको आपको सही से भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि कैंडिडेट फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और उसके बाद मोबाइल नंबर जैसे भर के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आने के बाद यहाँ पे नंबर आ जाएगा, फिर रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसी को अप्लाई करके सारी डिटेल्स आपको भरनी है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की, उसके रिगार्डिंग जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करना है। उसके बाद फोटो और साइन वो अपलोड करेंगे, फिर टोटल सबमिट कर देंगे, तो फिर उससे रजिस्टर हो जाएगा। फिर लास्ट में जो भी आपके जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप प्रेफरेंस दे सकते हो वो देना रहेगा लास्ट में, फिर सबमिट करके फिर फी सबमिट करनी रहेगी, ठीक है। बस इतना है इसमें टोटल, ऐसे सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड में ये चीज़ देख लीजिए, साइन और सिग्नेचर में ये सब वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पर। पासपोर्ट साइज फोटोज इसमें 50 KB की होनी चाहिए, 100 DPI होना चाहिए। और याद रखिएगा कि लेट फॉर्म मत भरिएगा, उसके लिए आपको फीस का जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो टाइमली अगर भर देंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आप भर के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू सो मच।